नमस्कार पेरेंट्स। देखिए, अगर बच्चा 11th या 12th क्लास के साथ साथ, मतलब उसकी स्कूल के साथ साथ किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस या मेडिकल एंट्रेंस की संबंधित किसी कोचिंग में या ट्यूशन सेंटर में पढ़ाई करने अलग से जाता है, तो आप इस बात को जरूर क्रॉस चेक कर सकते हैं कि उसके स्कूल का परफॉर्मेंस, यानी स्कूल में जो उसकी टेस्ट हो रही है और स्कूल में जो भी कुछ उसकी एग्जामिनेशन हो रही, उसमें उसका परफॉर्मेंस किस प्रकार का आ रहा है। अगर उस परफॉर्मेंस में बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी डिफरेंस नजर आ रहा है, यानी आप ऐसे समझ रहे हैं कि 10वीं तक तो ये बच्चा 80% या उसके अबाउ चलता था स्कूल की हर टेस्ट में, हर एग्जामिनेशन में, है ना, या 75% उसके अबाउ चलता था, और अब नजर आ रहा है कि उसका परफॉर्मेंस अचानक 40 या 50% तक रह गया है स्कूल पर एग्जामिनेशंस में। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि ये तो माना जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते करते उसकी राइटिंग प्रैक्टिस में थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, तो उसे सुधारा भी जा सकता है। लेकिन ये तो नहीं माना जा सकता ना कि उसके कॉन्सेप्ट ही इतने वीक रह गए हैं कि वो स्वयं की लैंग्वेज में भी उस बोर्ड स्टाइल के पेपर्स में कुछ ना लिख पाए और उसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है। ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी, और इस समय जरूर तुरंत समझ जाना चाहिए कि इसका मतलब हमारे बच्चे को हमने जिस कोचिंग में, हमने जिस इंस्टीट्यूशन से या हमने जिस ट्यूशन सेंटर में भेजा है, वहां से उसे फायदा तो नहीं मिल रहा है। इस अलार्मिंग सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स उससे बातचीत करना चाहिए कि उसका पढ़ाई का पैटर्न कैसा है, यानी वो जो ट्यूशन में पढ़ता है या कोचिंग सेंटर में पढ़ता है, उसके बेसिस पर वो कितने न्यूमेरिकल्स घर पे अटैक कर पाता है, नहीं कर पाता है। वो उसने जो होमवर्क उसे दिया जाता है या जो न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस का बुकलेट उसे मिला है, वो बुकलेट उसकी पूरी तरह से सॉल्व है या नहीं है, सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और पेरेंट्स उस सब्जेक्ट को पूरी तरह नहीं भी जानते होंगे तो भी अपने बच्चे से इस प्रकार से पूछताछ तो कर ही सकते हैं, ताकि उन्हें समझ में आए कि इसकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उसे फिर सॉर्ट आउट किया जा सके। जरूर पेरेंट्स को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए।